आज भी लालू जी झुके नहीं, वही। पर मैं दिल ठोक के कहता हूँ, छाती ठोक के, मेरे लिए लालू यादव मसीहा है। लालू यादव ने बहुत लोगों का साम्राज्य खत्म किया। जो राजशाही थी ना, उसको बादशाहत को खत्म किया लालू यादव ने। कुछ लोगों को बस केवल चारा घोटाला याद आता, हमको तो लालू यादव का रेलवे याद आता। हमको तो लालू यादव का वो प्लेटफॉर्म पे कुल्हड़ में चाय पीना याद आता है। यार लालू जी की जीवनी पढ़ लो, पूरी इंडिया में वैसा नहीं मिलेगा कोई। लैंड फॉर जॉब मामले में राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव को ईडी ने समन भेजा और 4 से 5 घंटे तक पूछताछ चली। इसके बाद अब लालू यादव की बारी है, क्योंकि उन्होंने जमीन की घोटाला भी किया। क्या वजह रही कि चुनावी साल आती है, जब चुनाव आते हैं, लालू परिवार को ईडी समन भेजना शुरू हो जाती है बीजेपी? लालू जी के बारे में जानते हैं आप? बिल्कुल नहीं जानते आप लालू जी के बारे में। लालू जी वो शख्स है जो आज अभी इधर आया था ना, पुष्पा 2। हाँ। अल्लू अर्जुन इतना पैसा कमा रहा है। पता है ओरिजिनल पुष्पा कौन है? कौन? लालू यादव। कैसे चारा घोटाला में नाम आया, अब लैंड फॉर जॉब मामले में सुन तो लो मेरे भाई। हाँ। दुनिया का सबसे बड़ा वॉशिंग मशीन कहाँ है पता है आपको? बीजेपी कार्यालय में है। जैसे ही वो वॉशिंग मशीन में चले जाते लालू जी ना, तो वो पाक साफ हो जाता है। पर लालू जी पुष्पा है ओरिजिनल। कैसे बोलता है अल्लू अर्जुन, साला झुकेगा नहीं, वो लालू यादव है। बड़े भैया चले जाओ 90 के आसपास, क्या किया उन्होंने जाके पूछना। जब एक गरीब आदमी, एक मजबूर आदमी के लिए उसके आत्मसम्मान से ऊपर कुछ नहीं होता है, उसको दिलाने का काम लालू यादव ने किया। आपके जीवन में मैं पूछ लेता हूँ, सबसे ऊपर क्या है आपका? क्या आप आत्मसम्मान गिराया कोई काम करोगे? बिल्कुल नहीं। फिर जो इंसान आत्मसम्मान दिलाया वो ऐसा काम कर सकता है। कम से कम उनके समुदाय के लोग सोचे, एक बार सोचे। मैं बार बार कहता हूँ, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे ऐसे करने वाले। अरे यार लालू जी की जीवनी पढ़ लो, पूरी इंडिया में वैसा नहीं मिलेगा कोई। तो गर्व से तुम भी कहो कि यार वाकई बोलता नहीं डायलॉग, पुष्पा नाम से फ्लावर समझा है क्या? फायर है आप, वाकई लालू यादव फायर है। पढ़ लेना इतिहास मेरे भाई। कुछ समुदाय विशेष को लगता है लालू यादव गलत है, पर मैं दिल ठोक के कहता हूँ, छाती ठोक के, मेरे लिए लालू यादव मसीहा है। कुछ लोगों को बस केवल चारा घोटाला याद आता, हमको तो लालू यादव का रेलवे याद आता। हमको तो लालू यादव का वो प्लेटफॉर्म पे कुल्हड़ में चाय पीना याद आता है। किसको दिया? गरीब आदमी को दिया, कुम्हार जाति को दिया। भाई तेरे को जॉब दिया, कुली भाई को दिया, रेलवे को प्रॉफिट में पहुंचाया बिना 1 रुपया भाड़ा बढ़ाए हुए। वो है लालू यादव। भैया एक बात बताओ, आपसे हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट बहुत सारे यूनिवर्सिटी के तो लोग तो होंगे जिन्होंने लालू यादव को आमंत्रित किया और उनका लेक्चर पढ़ाया, बिजनेस मॉडल पढ़ाया। कैसे आपने एक मतलब जर्जर रेलवे को दुधारू गाय बना दिया। भैया मैं नहीं बोल रहा हूँ, इतिहास बोल रहा। तो मेरे हिसाब से वो लालू यादव कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। कुछ वर्गों ने फंसाया, उसका भी दर्द मैं समझता हूँ, क्योंकि लालू यादव ने बहुत लोगों का साम्राज्य खत्म किया। जो राजशाही थी ना, उसको बादशाहत को खत्म किया लालू यादव ने। और बड़े भैया वो इंसान उस समय चला लड़ने के लिए, सोचो आप। तो आज कब पुष्पा अच्छा लगा आपको कि लालू यादव? ये बताइए। अब कौन थे ये तो आप लोग बताइएगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी लगातार सरकार उनके ऊपर टारगेट कर रही है, अब तो लालू यादव के ऊपर छोड़कर अब उनके पुत्र पे आ गया, अब उनकी राबड़ी देवी पे भी। अच्छा बड़े भैया एक बात बताइए, हाँ। इंडिया में कितना राजनेता को जानते हैं आप? छोड़िए इंडिया की नहीं बात करते, बिहार के कितने राजनेता को जानते हैं आप? सभी को मैं तो जानता ही हूँ नाम। क्या बात है, कभी उनके यहाँ जांच नहीं होता है? और मैं दावे के साथ कह दूं भैया, आप और मैं एक आम जीवन जी रहा हूं, अगर हम पे भी जांच बैठा दिया है ना, तो कहीं ना कहीं कसूरवार आप भी हो जाएगा और हम भी हो जाएंगे। अगर कोई चाह जाए आपको फंसाना और आपके पीछे पड़ जाए, तो आप बच नहीं सकते हो। ठीक है, पर सबसे बड़ा सवाल है कि जब चुनाव आया, ईडी और सीबीआई का छापा सिर्फ लालू यादव परिवार पे ये मैंने तो गिना दिया, मैंने तो गिना दिया आपको, सब कुछ कह दिया मैंने आपको। पर आपका तो कहना है कि अगर बीजेपी में चल जाते हैं तो वॉशिंग मशीन की तरह दुनिया की सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन बीजेपी के पास है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इतिहास है। गिन लेना 2014 से कितने लोग आए और गए उस वॉशिंग मशीन में और पाक साफ होके निकले, क्या नहीं निकले?
पर सवाल तो अब यहाँ और ये भी है। एक बात मैं आप पूछता हूँ, छोटी टाइए, अगर लालू यादव गलत रहते, अगर तेजस्वी यादव गलत रहते, तो कैसे वो चुनाव जीत जाते हैं? जनता ही जिताती है ना उनको। 20 साल से तो सत्ता में नहीं है ना। नहीं, बड़े एक बात बताइए, बीजेपी हो या जदयू हो, दोनों की गठबंधन की सरकार चल रही है। चलिए एक बात और हमको बताइए, अभी आपने देखा इंडिया वर्ल्ड कप जीती, तो कैसे चैंपियन से जश्न मनाया जा रहा था? बिहार में दारूबंदी है, बाकी इंडिया के राज्यों में नहीं है। तो भैया ऐसा क्यों? कोई जीत के जश्न में चैंपियन उड़ाएगा और हम लोग केवल बिस्लरी का पानी का बोतल। बीजेपी हो जदयू हो, उनके सांसदों से मेरा निवेदन है कि एक बार लोकसभा में आप लोग बोल जाइए, बैठ जाइए एक साथ कि मोदी जी जब दारू खराब है तो पूरे इंडिया में बंद कीजिए। अच्छा नहीं, इतना नहीं कर सकते तो मेरे पास का स्टेट है यूपी, उसमें तो बंद करवा दीजिए। अरे करवाइएगा, नहीं करवाइएगा, कम से कम सांसद से बुलवा तो दीजिए। हमारा बिहार पिछड़ा, हर मामले में पिछड़ा। उसके बाद भी सब कुछ हम ही लोग झेले, महंगाई भी हम लोग झेले, महंगा पेट्रोल खरीदे, महंगा बिजली खरीदे, टोल टैक्स महंगा भरे, हर चीज़ महंगा भरे, पिछड़ा होने के नाते। और 18 साल 20 साल से नीतीश जी डफली बजा रहे थे कि 20 साल का दर्जा मिलेगा, तेजी से हम लोग विकसित कर जाएंगे, तरक्की कर जाएंगे। एक पैदान ऊपर भी तो नहीं ला पाए 20 साल में, और कहते हैं कि 20 साल में बहुत कुछ कर दिया। विशेष राज्य दर्जे की बात करें तो अब तो क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं कर रहा है बिहार, मोदी जी बोल रहे हैं। अरे भैया ये आपको नहीं पता भैया, समय समय पे किसी भी स्टेट को डेवलप करने के लिए संशोधन किया गया है, आप पढ़ लीजिएगा। महाराष्ट्र ऐसे राज्य को भी विशेष राज्य का दर्जा मिला है, चाहे वो 1 साल के लिए मिले या 5 साल के लिए मिले। हम भी तो यही मांग कर रहे हैं भैया, और हम क्या गलत कर रहे हैं? हम पिछड़ा हैं। नीतीश जी आप छोड़िए हटाइए, इंटेलिजेंट हैं आप, पढ़े लिखे हैं, आपको लोग इंजीनियर बोलता है, आप दुबई से सीख लेते हैं। दुबई आज इतना विकसित कैसे कर दिया? वो बोला कि सब लोग आइए मेरे यहाँ, जो करना है करिए, टैक्स कुछ दिन तक नहीं लगेगा, इतने दिनों टैक्स आपको नहीं लगेगा। तो दिमाग था, वो कहता था कि यार कोई इंसान मॉरिशस से आया, ऑस्ट्रेलिया से आया, इंडिया कहीं से भी आया, तो पैसा ला सकता है, सोच ला सकता है, लेबर तो नहीं ला सकता है ना। लेबर तो हमारे ही देश का रहेगा। तो उसी तरह बिहार में अभी कर दीजिए ना, काहे हमारे लेबर भाई लोग बाहर जाएंगे? इंडिया में जब बिहार में उनको जॉब मिल जाएगा तो क्यों जाएंगे बाहर, बताओ भाई। और लोग आएंगे बाहर से अपना पैसा लेके हमारे बिहार को विकसित करके चले जाएंगे, है ना। आज है ना पुल वगैरह बनता है तो बोला जाता है कि इतने महीने इतने साल तक टैक्स नहीं लगेगा, जापान गवर्नमेंट बनाई है, या इतने दिन तक लगेगा उसके बाद नहीं लगेगा, है ना। वही क्राइटेरिया कर दो ना बिहार में, आप क्या दिक्कत है? तो बड़े भैया एक बात बताइए, मैं तीसरा पास इंसान एक इंजीनियर साहब को चैलेंज कर रहा हूँ, अच्छी बात है ये है? अच्छी बात तो बताइए आप। एक चीज और भी है, जैसे आप बोले कि लालू यादव ने रेलवे में मुनाफा किया, पर ईडी ने जिस तरह से समन भेजा कि आपने उसमें घोटाला किया है। अरे बड़े भैया मैंने आपको तो बता दिया, चले मैं आम जीवन जी रहा हूँ, आप हम पे लगा दो ईडी, मैं भी कसूरवार कहीं ना कहीं ठहरा जाऊंगा। घर से निकलते वक्त कहीं ना किसी से मैंने टकरा गया हूँ, किसी से लड़ाई हो गई हो, या मतलब कोई ऐसा कार्य किया हो जो अनलीगल हो, तो यार इतना पकड़ोगे तो फिर जीवन नहीं चलने वाला, नहीं चलने वाला। लेकिन फिर वही एक टारगेट किया जाता है, बता। अरे चलिए छोड़िए हटाइए भाई, 20 साल हो गया, अभी भी लालू जी के पीछे पड़े हुए हैं, और आज भी लालू जी झुके नहीं, वही है ना, याद है। मतलब लालू यादव झुकने वाले नहीं है पुष्पा फिल्म का। अब लोकसभा में उनका डायलॉग हो, मैं लोकसभा में उनका बोला हुआ है, सुन लीजिएगा, लालू यादव माफी, कभी गौर करके सुन लीजिएगा, वो है लालू यादव। अरे भाई एक बात बताओ, मैंने पहली बार बोला कि आत्मसम्मान गिरा के तुम भी कोई काम नहीं करोगे, हम भी नहीं करेंगे, तो लालू यादव कैसे मान लेगा यार कि हम गलत है? कैसे मान लेगा? अगर आपको लगता है बड़े भैया कि मैं कहीं से भी गलत बोल रहा हूं तो आप बोल सकते हो। और दूसरा एक बात मेरे को बात बताओ, अगर मैं कसूरवार हूं, अगर मैंने कुछ किया है, तो कितने साल में रिजल्ट आएगा? कितने साल में? सीबीआई जांच कर रही है तो आएगा ही। तो भैया कब तक आएगा? पशुपालन घोटाले के कितने लोग मर गए? ये आपका न्याय प्रक्रिया है, ये आपका न्याय प्रक्रिया है? ऐसे न्यायपालिका पर आप भरोसा करते हैं? बोलिए कब तक, कितना समय चाहिए भैया? और फिर वही बात, जैसे ही चुनाव आएगा तो आप टारगेट करने के लिए सब कुछ। पहले तो ऐसा नहीं होता था, होता था क्या? लालू यादव पे आरोप लगा, मुख्यमंत्री थे ना उस समय, वो रिजाइन मारे, जांच में गए, सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गया है, फिर भी उल्टा पुल्टा करके कहीं ना कहीं से फंसा दिया गया उनको। झुके? तो भाई एक बात जान लो, इतिहास
कितना भी कुछ कह ले लालू यादव के बारे में, पर मैं तो कहूंगा वो इंसान वाकई मर्द था यार, ओरिजिनल पुष्पा था, झुका नहीं, वो झुका नहीं। हमारे साथ अभी मैक्स जी थे, बोल रहे हैं साफ तौर पे कि लालू यादव रियल पुष्पा हैं, झुकने वाले नहीं हैं। कमेंट बॉक्स में राय देकर बताएं। धन्यवाद।